नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। आज फिर से एक गवाही का दिन है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर की गवाही है। वह हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर भी हैं और वह अपनी गवाही साझा करना चाहती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, इसलिए मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। और ये वाकई एक अद्भुत गवाही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुन पाएंगे और इससे कुछ सीख पाएंगे या शायद इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। ये एक ऐसी गवाही है कि सच में जब मैंने इसे पढ़ा तो इसने मुझे झकझोर दिया। मैं इस गवाही से वाकई हैरान रह गया और यह सच में बहुत वास्तव में समझाना मुश्किल था। ये बहुत ही इसने मुझे सच में झकझोर दिया। और ये सुनना अद्भुत है कि लोग कहाँ से आए हैं और अब वे कहाँ हैं, मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ। तो आप जानते हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा उन्हीं को देता हूँ। लोगों तक पहुँचने की क्षमता और उन्हें अपने साथ जोड़ने की क्षमता, मुझ पर अपनी गवाही का भरोसा करना और उसे साझा करना, क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों के लिए इसे सुनना वाकई बहुत ज़रूरी है। ये भी आप जानते हैं, आप यह घोषित कर रहे हैं कि यीशु मसीह देह में आए हैं। मेरा मतलब है, यही तो हम यहाँ करते हैं। हम संत हैं। हम ये घोषित कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और वे देह में आए हैं और उनका प्रेम सभी के लिए है। उनका प्रेम सभी के लिए है। और अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और ये आप जानते हैं, ये सारी गवाहियाँ इसी बात का प्रमाण हैं कि यीशु और परमेश्वर ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में क्या किया है। और हाँ, यह भी कोई अपवाद नहीं है। तो मैं अब इसे पढ़ना शुरू करने जा रहा हूँ और अंत में मैं इसमें अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ूंगा। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको इसे पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा जितना मुझे इसे प्राप्त करने में आया। और मैं इसके लिए उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके लिए इस विषय पर कैमरे के सामने आकर खुलकर बात करना या इसके बारे में सोचना भी एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम है। शायद उसके लिए यह सब टाइप करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। तो मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। उसने शुरू किया, इसमें लिखा है, हाय माइक, मैंने तुम्हें पहले भी 2-3 बार लिखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गवाही साझा करो। मैं कैमरे के सामने शर्मीली हूँ, जैसा कि तुम मेरी गवाही से समझ जाओगे, और तुम इसे यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पोलैंड में पैदा हुई थी और अमेरिका आई थी जब मैं 5 साल की थी, अपनी माँ और अपने 2 जुड़वां भाइयों के साथ। मेरे पिता पोलैंड तब छोड़ गए थे जब मैं 2 साल की थी, इसलिए मुझे उनकी बहुत कम यादें हैं। और मुझे कहना पड़ेगा, जब मैं उनसे मिली तो मैं बहुत निराश हुई थी। वह रोजाना इतनी शराब पीते थे कि ठीक से चल भी नहीं पाते थे। मेरी माँ हमेशा उनसे परेशान रहती थी और अपनी सारी झुंझलाहट उन पर नफरत के रूप में निकालती थी। मैं लगभग 1 साल तक एक कैथोलिक स्कूल गई और हम ज्यादातर रविवार को चर्च जाते थे, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी या मसीह को गहराई से नहीं जाना। 1 साल बाद हम एक और भी खराब मोहल्ले में चले गए, क्योंकि मेरे माता पिता अच्छे इलाके में किराया नहीं दे सकते थे। हम केंसिंगटन फिलाडेल्फिया इलाके में चले गए। वहां रहना सुरक्षित नहीं था। घर पर भी सुरक्षित महसूस नहीं होता था, क्योंकि मेरे माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पिता गिर जाते और उनका सिर फट जाता, मुझे लगता है क्योंकि वह बहुत नशे में रहते थे। एक बार वह हमारे सीढ़ियों पर गिर गए और उनका सिर बहुत जोर से लगा। वह बेहोश हो गए और उनके सिर से खून बहकर जमा हो गया था। एक और बार मैंने उन्हें रसोई में पाया, उसी हालत में, और मुझे लगा कि वह मर गए हैं, क्योंकि वह हिल भी नहीं रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि वह घर के अंदर सीढ़ियों से गिर जाते और मेरी माँ हमें कहती थी कि ऊपर जाने के लिए उनके चारों ओर से होकर चले जाओ। यह एक आम बात बन गई थी। एक और बार मैं चर्च से घर लौटी और ड्राइंग रूम में गई तो देखा कि मेरी माँ मेरे पापा को पीट रही थी
और उनका चेहरा खून से सना हुआ था। वह एक रविवार को नशे में घर आया और मेरी माँ का सब्र टूट गया था, तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। मुझे अपने पापा के लिए बहुत बुरा लगा। वह उन पर चिल्ला रही थीं और मुझसे कहा कि एक रस्सी लाओ और उन्हें बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध दो। और मैं रोने लगी और उनसे कहा, नहीं, तब मेरी उम्र शायद 8 साल रही होगी। फिर एक बार ऐसा हुआ जब वे झगड़ रहे थे और मेरी माँ उन्हें चाकू मारने के लिए चाकू लेने गईं। वह चूक गईं क्योंकि पापा पीछे हट गए थे। एक बच्चे के रूप में यह सब देखना बहुत ज्यादा था। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मेरी माँ एक राक्षस हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करता था। वह पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए थीं, क्योंकि मेरे पापा अपनी पूरी तनख्वाह शराब में उड़ा देते थे। किसी हद तक मैं उनकी निराशा को समझता हूँ, क्योंकि वह हर दिन इतनी मेहनत करती थीं और घर आकर यह सब झेलती थीं। वह रात में घर में घूमते रहते, शराब पीते और सिगरेट पीते थे, और वह बहुत डरती थीं कि कहीं वह घर को आग न लगा दें, क्योंकि वह उन्हें गोद में जली हुई सिगरेट के साथ पाती थीं। अधिकतर समय हम अच्छे बच्चे थे, लेकिन जब किशोरावस्था आई तो मैंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मैं गलत संगत में पड़ गया और लगभग रोजाना गांजा पीने लगा, जबकि मुझे यह पसंद भी नहीं था। इससे मुझे हमेशा घबराहट होती थी। मैं हमेशा क्लबों में रहता था और बड़ी उम्र के लोगों के साथ घूमता था, और लगभग 17 साल की उम्र में मुझे घबराहट के दौरे पड़ने लगे। शुरुआत में यह कभी कभी होता था, लेकिन फिर यह रोज होने लगा। 18 साल की उम्र में मैं एक डेंटल ऑफिस में डेंटल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी और मुझे यह काम बहुत पसंद था। मैंने नशा करना छोड़ दिया और अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दिया। इसी समय के आसपास मुझे सामाजिक चिंता और घबराहट के विकार होने लगे। हर दिन एक संघर्ष था, काम पर जाना और इसे अपने लोगों से छुपाना पड़ता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी को बताया कि मुझे चिंता होती है तो ये कमजोरी की निशानी है। मैं नियमित रूप से थेरेपी में रही हूँ और उन्होंने मुझे एंटी एंजाइटी दवाएं दी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक रोबोट हूँ, बिना किसी भावना के। मैं बहुत सारा कॉफ़ी पीती थी और हाइड्रोक्सोकेट की गोलियां लेती थी, और काम के बाद ताकि जिम जाने के लिए मुझ में ऊर्जा रहे। मेरे थेरेपिस्ट ने कभी नहीं पूछा कि मैं कितनी कैफीन ले रही हूँ, जबकि यह मेरी चिंता का एक बड़ा कारण था, क्योंकि मैं इसके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। लेकिन उस समय मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे दवाएं लेना बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने उन्हें लेना बंद करने का फैसला किया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बताया था कि आप बस ऐसे ही दवाएं बंद नहीं कर सकते, सीधे एकदम बंद कर दी। मैं काम पर थी और कुछ बात से मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने खुद को लगभग 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर लिया और बेकाबू होकर रोती रही। मेरे मैनेजर ने मुझे घर भेज दिया, और अगले 3 से 4 घंटे तक मेरे मन में आत्महत्या के विचार आते रहे। यह अनुभव बहुत तीव्र था। अब मुझे पता है कि यह शैतान था जो ये विचार मेरे दिमाग में डाल रहा था। मेरे दिमाग में ये बातें डाल रहा था जैसे कि कोई तुम्हें याद नहीं करेगा और इस जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है। यही सब मैं घंटों तक सुनती रही। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और अपने थेरेपिस्ट को फ़ोन किया। मैं फिर से लगभग 1 साल तक दवाएं लेने लगी। मैंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे दवाएं छोड़ दी, लेकिन फिर भी कई सालों तक चिंता और पैनिक अटैक होते रहे। मैं एक डेंटल हाइजीनिस्ट बन गई। लोगों पर काम करना और सामाजिक चिंता व पैनिक अटैक से जूझना बहुत मुश्किल था। जब मैं लोगों पर काम कर रही होती थी तो पैनिक अटैक के कारण मेरे हाथ कांपने लगते थे। ये बहुत शर्मनाक था, लेकिन मैंने किसी तरह इससे निपटा। मैंने खुद से बहुत बातें की और गहरी सांसें लीं। मुझे चिंता रहती थी जब मुझे चिंता रहती थी अगला पैनिक अटैक कब आएगा। मैं अपने पति से मिली और हमने शादी कर ली। उनकी पिछली शादी से एक बेटी है, और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम दोनों खुद से बच्चे नहीं कर पाए। मैं गहराई से न्यू एज प्रैक्टिसेस में शामिल हो गई। ये सब योग और उन सेल्फ हेल्प किताबों से शुरू हुआ था। मैंने योग किया, टैरो कार्ड्स, मेडिटेशन, वाइट मैजिक, स्पेल्स, क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन, रेकी और भी बहुत कुछ किया।
मुझे लगता था कि मेरे पास प्राचीन ज्ञान है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। मुझे वर्षों तक बहुत धोखा दिया गया। इसी दौरान मेरे दोनों भाई नशे के आदी हो गए। पहले तो गोलियां ही थीं। मेरे दोनों भाइयों को चिंता की समस्या थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद ही दवा ले ली और एक दोस्त ने उन्हें फेंटानिल आजमाने की सलाह दी, जो कि बहुत सस्ता और ज़्यादा असरदार नशा देने वाला पदार्थ था। और बस इतना ही काफ़ी था उन्हें इसकी लत लगाने के लिए। मुझे और मेरी माँ को यह समझने में सालों लग गए। वे किस नशे में थे, मेरे पापा जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। असल में वे रोज़ उन्हें पैसे देते थे ताकि वे अपनी आदत पूरी कर सकें, बस इसीलिए कि वे उन्हें तंग न करें। उनके व्यवहार और वज़न कम होने की वजह से मेरी माँ और मुझे शक होने लगा था। एक दिन हम अपने पापा के घर गए और देखा कि वे दोनों दिन के बीच में ही बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। मेरे एक भाई ने कबूल किया कि वे दोनों फेंटानिल पर थे और हमने उनसे रुकने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने बस वही कहा जो हम सुनना चाहते थे। एक साल बाद वे गिरफ्तार हो गए और दोनों को 8 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। वे लगभग देश से निकाले ही जाने वाले थे। मेरे पापा ने उनके लिए वकील किया और जज ने उन्हें एक और मौका दिया। मेरे एक भाई की रिहा होने के 2 दिन बाद ही ओवरडोज से मौत हो गई। तीसरे दिन हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए श्मशान गए और मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या वह सच में मर गया है। मैंने बड़ी आंखों से अपने पापा की ओर देखा। मुझे लगता है कि मेरा भाई गहरे सदमे में था। मैंने अपने पापा को चेतावनी दी कि वह उस पर नज़र रखें, क्योंकि वह डिप्रेशन में था। 4 महीने बाद उसने भी ओवरडोज कर लिया। ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं खुद भी डिप्रेशन में चला गया और उसके एक साल बाद मेरे पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 18 महीनों के भीतर मैंने अपने 2 भाइयों और अपने पिता को खो दिया। इस समय मैं अभी भी न्यू एज में था, लेकिन हमेशा भगवान में विश्वास करता था। मैंने भगवान से पुकार कर पूछा, ये सब क्यों हुआ? मैं महीनों तक हर दिन चुपके से रोती रही और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति देखें और चिंता करें। मैं अपने पति के पीछे पीछे घर में ऐसे घूमती थी जैसे कोई खोया हुआ पिल्ला, और मुझे अजीब अजीब डर लगने लगे, जैसे पानी के नीचे अपना चेहरा धोने का डर। मुझे रात से भी डर लगने लगा था। मुझे डरावने सपने आते थे और मैं सो नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन मैंने यूट्यूब चलाया, मैंने यूट्यूब ऑन किया और एक वीडियो सामने आया जिसका नाम था न्यू एज से यीशु तक। मैं तब हंसी और उसका मजाक उड़ाया। मैंने अपने आप से कहा, ये क्या बकवास है। मैं सोचती थी यीशु क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है। लेकिन फिर भी मैंने वह वीडियो देखा और वीडियो के लगभग 10 मिनट के भीतर ही मुझे लगा कि मैं कितनी धोखे में थी और खुद से घृणा होने लगी। मैं बहुत गुस्से में थी। गुस्सा इस बात का था कि मैंने इतने सालों तक शैतान को खुद को धोखा देने दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई, रोते हुए भगवान से माफ़ी और पश्चाताप की भीख मांगने लगी। मैं हफ्तों तक सदमे में थी। मैंने अपनी सारी न्यू एज की चीज़ें फेंक दी, यहाँ तक कि सारी हैलोवीन की सजावट भी। मैं इसका कोई हिस्सा नहीं चाहती थी। मैंने महीनों तक यह सीखना शुरू किया कि शैतान कैसे काम करता है। मैं युद्ध में जाने से पहले अपने विरोधी को जानना चाहती थी। एक रात मैं जाग गई, अंधेरे में बाथरूम जाने के लिए, और मैंने अपने सामने एक राक्षस का चेहरा चमकते हुए देखा। वो रोशनी में उभरा हुआ था, लेकिन बहुत भयानक और गुस्से में दिख रहा था। उसके दांत नुकीले थे, बिल्कुल फिल्म एलियंस या प्रेडेटर की तरह। एक और बार मैंने अपनी दीवार पर एक हाथ मुझे इशारा करते हुए देखा और उसी दीवार पर मैंने एक विशाल मकड़ी की परछाई देखी। मैंने इन दानवी चीजों के लिए दरवाजा खोल दिया था और मैं महीनों तक भगवान से माफी मांगती रही। और लगभग एक साल बाद मैं सामान्य रूप से सो रही थी। मैंने वर्षों में देखा कि धोखा देना जारी रहा, यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी। मैंने देखा कि शैतान अपना सबसे अच्छा काम चर्च में करता है। विभिन्न संप्रदाय जो ईसाइयों को विभाजित करते हैं, चर्च की इमारतों में जो तमाशा किया जाता है, और लालच।
आइए हम उन पतला किए गए, मनमाने ढंग से चुने गए सुसमाचारों को न भूलें। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। सच्चा सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह नीचे आए और हमारे पापों के लिए अपना अनमोल निर्दोष रक्त बहाया। वह अंतिम बलिदानी मेमना है। वह तीसरे दिन फिर से जी उठे और पिता के साथ विराजमान है। हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं। कर्म हमारे उद्धार का परिणाम है। हमें विश्वास करना और पश्चाताप करना चाहिए। हमें आज्ञाकारिता में जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हम पश्चाताप करते हैं और उन परिस्थितियों में मदद मांगते हैं, तब तक ठीक है। अगर आप गलती करते हैं तो आपको खुद से नाराज होना चाहिए। अगर आप पाप करते हैं और सोचते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग कर रहे हैं। पाप में गिरने और उसमें लौटने में फ़र्क है। मैं यीशु का हमारे लिए किए गए उनके बलिदान के लिए बहुत आभारी हूँ। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन यह सब इसके लायक था। ये अजीब लग सकता है, लेकिन मैं हमेशा अपने भाइयों और अपने पिता की चिंता किया करता था। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने उनके दिलों को देखा और जान लिया कि वे बदलने वाले नहीं हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मुझे लगता है कि उसने मेरी वह चिंता दूर कर दी, चाहे इससे मुझे कितना भी दुख हुआ हो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। डायना। तो ये एक बहुत ही कठिन गवाही है और मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए इसके बारे में बात करना क्यों मुश्किल है, या कैमरे पर इसके बारे में बात करना। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरे लिए इसे पढ़ना वाकई बहुत मुश्किल था। ये मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला था। लोगों की ज़िंदगी में बंद दरवाज़ों के पीछे जो कुछ भी होता है, ये और मैं सालों से ये कहता आ रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें मैंने हमेशा कहा है कि लोग एक मुखौटा पहनते हैं और सार्वजनिक रूप से कुछ कहते और करते हैं, और फिर कभी-कभी वे बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ और ही कहते और करते हैं, और वह दोहरी ज़िंदगी पूरी तरह से इंसान को घेर लेती है। और आप जानते हैं, इस तरह की चीज़ें आखिरकार आपके सामने आ ही जाती हैं, और यही उन चीज़ों में से एक है जो लोगों को इतना तनाव और चिंता से भर देती है। और यूएसटीएन अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उससे निपटना नहीं। और आप जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत से लोगों के पास यह दोहरा व्यक्तित्व या दोहरी ज़िंदगी होती है, और भगवान सब कुछ देखता है। वह हमारी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा देखता है। वह इसके हर पहलू को समझता है, और सच तो यह है कि हमें ही सच तक पहुँचना होता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाते। और डायना, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यीशु मिल गए। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में वह हमेशा तुम्हें अपनी ओर खींचते रहे, यहाँ-वहाँ तुम्हारी मदद करते रहे। हाँ, मैं यहाँ गवाही के कुछ आखिरी हिस्सों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम जानती हो, जब आप एक बच्चा होते हैं और आपको इस तरह की चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, मैंने इस बारे में पहले भी कई बार प्रभु से बात की है, और प्रभु मुझसे बात करते हैं कि कैसे जब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है या वे बहुत अधिक दुर्व्यवहार के माहौल में होते हैं, तो उनका मन उनकी आत्मा के साथ ठीक से विकसित नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो आपकी आत्मा और मन को एक साथ विकसित होना चाहिए, ताकि आपको एक ऐसी चेतना मिले जो आपको सही और गलत का फ़र्क बता सके। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अत्यधिक दुर्व्यवहार में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी वास्तव में उस बचपन की अवस्था से बाहर नहीं निकल पाते। वे एक वयस्क शरीर में होते हैं, लेकिन उनका मन वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। उनके बचपन का आघात उनके साथ बना रहता है, और वे पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते। और प्रभु ने मुझसे इस बारे में पहले भी बात की है, और वे कहते हैं कि उनके दिल में ऐसे लोगों के लिए एक खास जगह है।
तो कोई भी जिसने, आप जानते हैं, अत्यधिक दुर्व्यवहार झेला है, जहाँ उन्होंने यहाँ तक कि एक शरीर से बाहर निकलने का अनुभव भी किया है, क्योंकि कभी-कभी जब लोग ऐसे आघात में होते हैं, तो वे खुद को अलग कर लेते हैं। यह लगभग ऐसा होता है जैसे उनकी आत्मा या उनकी रूह उनके शरीर से बाहर चली जाती है, जब वे उस आघात से गुज़र रहे होते हैं। और फिर जब आघात खत्म हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे वे जाग जाते हैं और उन्हें याद आता है, या उन्हें याद आता है कि वे कौन हैं, लेकिन उन्हें आघात की उतनी याद नहीं रहती, या वे उसे ब्लॉक कर देते हैं। प्रभु ने मुझसे कहा है, उन्होंने मुझे दिखाया है कि वह अत्यधिक मामलों में आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं और उसे थामे रखते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो भयानक दुर्व्यवहार से गुजरते हैं। और उन बच्चों के लिए उनके दिल में एक खास जगह है, और जब वे बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि वह उन्हें वैसे नहीं देखते जैसे हम लोगों को देखते हैं जो बड़े हो चुके हैं, और हम परिपक्व हो गए हैं और हमारी चेतना भी परिपक्व हो गई है, और हमने तय किया है कि हम भगवान से दूर चले जाएं, या हमने तय किया है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। यह हमारी स्वतंत्र इच्छा है, हमारे फैसलों पर आधारित, कि हम जो भी निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन जब अत्यधिक आघात होता है, तो वह कह रहे हैं कि ये बच्चे जब बड़े होते हैं, तो उनके पास वह विकल्प नहीं होता। वे इतने आहत होते हैं कि उनमें लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया आ जाती है, और वही सब कुछ नियंत्रित करती है। और इसलिए उसके दिल में, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके दिल में उनके लिए एक खास जगह है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अत्यधिक आघात झेला है। और ज़रूरी नहीं कि प्रभु उन्हें उस आघात के कारण एक अलग दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने इसके लिए नहीं कहा था, उन्हें कभी भी इसका शिकार नहीं होना चाहिए था। और भगवान की अद्भुत दया आप और मुझसे कहीं अधिक है। ये आपकी समझ से भी अधिक है, ये आपकी सोच से भी अधिक है कि आप क्या समझते हैं। भगवान की दया है। उसने मुझे खास तौर पर बताया और दिखाया है कि उसकी दया इतनी विशाल है कि यह हम इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके साथ नहीं होते, और हम ये नहीं समझते कि वह कैसे सोचता है और वह जो करता है वह क्यों करता है। तो डायने, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये जानो, सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी तरह जानती हो, वे लोग जो शराब की लत से जूझ रहे हैं, या नशीले पदार्थों के गंभीर आदी हैं, या फिर जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक शारीरिक और यौन शोषण का सामना किया है, या तुम जानती हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का शोषण क्यों न हो, जब वे अंततः बड़े होकर एक वयस्क के रूप में विकसित होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे ईश्वर के असीम अनुग्रह से पूरी तरह वंचित कर दिए गए हों। एक दिलचस्प प्रावधान है जिसके बारे में यीशु ने मुझसे बात की है, कि वह उनके साथ अपने पूरे जीवन भर रहते हैं, भले ही उनके पास ये अत्यंत गंभीर समस्याएं हों, बहुत ही जटिल और गंभीर समस्याएं। तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम हिम्मत रखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम खुश हो कि वे अब धरती पर नहीं हैं। लेकिन मुझे सच में विश्वास है कि वे अब एक बेहतर जगह पर हैं, कि प्रभु ने उन्हें वहां से निकाल लिया है और अपने तरीके से उनसे निपट रहे हैं, उनके द्वारा झेली गई पीड़ा के आधार पर। और मैं चर्चों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैं वर्षों से कहती आ रही हूँ, कुछ चर्चों की समस्या ये है कि वे विभाजन करते हैं, और ये उनकी प्रकृति में है कि वे विभाजित करें और एक चर्च को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दें, या एक धर्म को दूसरे धर्म के बाद खड़ा कर दें। और ये बहुत आसान है, खासकर जब चर्चों में पैसे का मामला जुड़ा हो, कि वे अपनी सभा के लिए अपने महत्वपूर्ण संदेशों को थोड़ा और सरल बना सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ वाकई अच्छे चर्च मौजूद हैं। शायद उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रभु से मार्गदर्शन मांगें, तो प्रभु आपको सही चर्च तक पहुंचा देंगे।
और हर किसी को अपनी आत्मा में यह जानना चाहिए कि क्या उनका यीशु के साथ संबंध है, एक ऐसा संबंध जो आपके जीवन में सबसे ऊपर है। प्रभु आपको दिखाएंगे कि आपको कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। तो खैर ये एक अद्भुत गवाही थी। मैं दिल से डायना का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह कहानी बताने की अनुमति दी, और मुझे पता है कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। तो अगर किसी को इसके बारे में कोई सवाल है या इस पर बात करना चाहता है, तो मैंने डायना से बात की है। वह डिस्कॉर्ड चैनल पर है, डिस्कॉर्ड का लिंक विवरण में दिया गया है। तो अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं और शायद उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वह इसके लिए तैयार हों। लेकिन बस मुझसे, युकाई से, तान्या से या डिस्कॉर्ड के किसी हेल्पर से संपर्क करें, और हम देखेंगे कि क्या हम यह व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको भी उतना ही आशीर्वाद देगा जितना मुझे मिला। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शालोम।